जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाए, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को जया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस व्रत के प्रभाव से यह व्रत जो कि अकाल मृत्यु का भय दूर करने वाली, भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त करने वाली और पितरों को सदगति प्रदान करने वाली है। जया एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और उस दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। और सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले ताकि दांतों में कोई भी अन्न का रेशा न होने पाए। तो इस बात का ध्यान रखें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए 10वीं तिथि के दिन सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में, तीर्थों आदि में स्नान करनी चाहिए। वैसे ही माघ मास का जो कि माघ के महीने में गंगा स्नान, प्रयाग आदि में स्नान जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। और इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करना भी अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। तो अवश्य ही गंगा स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए, वहाँ ना जा पाए, तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जया एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक इन सभी पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप चाहें तो एक समय फलाहार का सेवन करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी दिन को व्यतीत करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए।
अगर एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो एकादशी के दिन जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दौरान आप किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध ना करें। क्रोध करने पर मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं। तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। इन दिनों मधुर वचन बोलने चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। अगर व्रत के लिए आपके मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से जो कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इसके बाद फिर जानेंगे इस दिन भगवान को क्या अर्पण करें और किन चीजों का दान करना चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 11:56 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 2:03 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का समय वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा यह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार शाम 4:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 7:01 से सुबह 9:19 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:42। योग जो कि इंद्र योग सुबह 11:27 तक। उसके बाद वैधृति योग एकादशी तिथि के दिन होगा। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:34 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी ना करें। इससे पहले या इसके बाद ही पूजन आदि का कार्य करनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। खासकर जया एकादशी के व्रत में
जो कि इस दिन भगवान को पंचामृत अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान को गुड़ एवं बादाम युक्त भगवान को भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जो कि अगर कोई घर पे आपके पास याचक आते हैं तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटाने चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें आपसे जो भी बन सके अन्न वस्त्र जो भी हो उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी के व्रत में जो कि गुड़ और तिल के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो खास करके द्वादशी तिथि के दिन तिलों का दान करे, अन्न वस्त्र उपाहन आदि का दान करे। सर्दी का मौसम है तो कंबल आदि का दान करे। आपकी जो भी श्रद्धा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जया एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए जो कि एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के विशेष करके ईशान कोण में, वहाँ पे भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रख करके साथ में भगवान श्री कृष्ण की, उसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अपने लिए एक आसन लगाए, आसन पे बैठ करके और सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करे, तिलक धारण करे, उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद फिर सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्रत या पूजन करते हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है और प्रथम पूजनीय है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे, कलश में जो कि तीर्थों का आवाहन करे, समुद्रों का आवाहन करे। कलश पूजन होने के बाद फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को जो कि पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, उसके बाद जल से आचमनी करवाए। फिर भगवान को काले तिल अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखे। तो भगवान विष्णु को अक्षत की जगह काले तिल चढ़ाए। खास करके माघ के महीने में जो कि तिल दान का, भगवान को तिल चढ़ाना या तिल ग्रहण करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आप भगवान विष्णु को अवश्य ही तिल चढ़ाए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करे। फिर पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य में विशेष करके इस दिन जो कि तिल और गुड़ से बने हुए वस्तु का भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करनी चाहिए। तो जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु से भगवान को भोग लगाए और जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो, ऋतु फल आदि हो, वो भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए मिठाई आदि भगवान को अर्पित करे। बाजार से अगर कुछ लाते हो, फल या आप मिष्ठान लाते हैं, तो गंगा जल छिड़क करके ही उसके बाद भगवान को तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। तो भगवान को भोग लगाए, उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। पुंगी फल यानी कि सुपारी, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे मुख शुद्धि के लिए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। जहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तो साथ में माता लक्ष्मी का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो माता लक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाए। श्रृंगार की वस्तुएं जो भी हो अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाएं।
उसके बाद माता को पुष्पों की माला अर्पित करे, रोली आदि अर्पित करे। पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करे और महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण का इसी प्रकार से पूजन करे। भगवान श्री कृष्ण का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र या लाल वस्त्र आदि अर्पित करे। तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, तो तुलसी दल चढ़ाए। अक्षय चढ़ाए, चंदन, पुष्पों की माला आदि अर्पित करे। धूप और दीप दिखाए अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को, जो कि उन्हें माखन मिश्री अति प्रिय होता है, तो उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाए और तिल से बने हुए वस्तु का भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करके उसके बाद फिर जया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जिनके पास इतना समय ना हो, इतना ना बन पाए पूजन करने में, तो उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि उन्हें जल, पुष्प, तिल, तुलसी दल आदि अर्पित करे, धूप दीप दिखा दे, नैवेद्य का भोग लगा करके उसके बाद फिर आचमनी करवा के कथा श्रवण करे और आरती करे। इस प्रकार से आप इतने कार्य को अवश्य करें जिनके पास समय ना हो, और जिनके पास समय हो तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत, जो कि ब्रह्म हत्या से मुक्त करने वाला, अंतकाल में मोक्ष को प्रदान करने वाला, और मनुष्य जो कि कुयोनि से इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है, तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। एकादशी में जहाँ तक हो जागरण आदि का रात्रि में कार्य करे, और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।